गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जीव सपने में जो भी देखता या करता है उसे वह सब कुछ तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक वह सोया हुआ है। ठीक उसी प्रकार जीव को संसार भी तब तक ही सच्चा लगता है जब तक वह अपने आत्मिक स्वरूप के प्रति सचेत नहीं हो जाता, अपने आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। संगत जी, उसे इस दुनिया के रंग तमाशे सत्य प्रतीत होते हैं। जैसे सपने में 50 साल का लंबा समय कुछ ही पलों में बीत जाता है, उसी प्रकार जब अज्ञानता दूर होती है तो संसार में लंबे समय का निवास भी कुछ समय का ही प्रतीत होता नजर आता है। सपने टूटने पर उसकी असलियत पता चलती है। सच्चाई प्रकट होने पर उसे संसार के सभी रंग तमाशे जो उसे सत्य प्रतीत होते थे अब भ्रम लगने लगते हैं। वह समझ जाता है कि शरीर तो केवल एक वास है, एक स्वप्न है। यहाँ संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें इस असत्य से ऊपर उठना है। जीवात्मा को तीनों लोकों से ऊपर उठना है और उसे जब ज्ञान हो जाता है तो वह संपूर्ण त्रिलोकी जीव को बहकाने के लिए रचा गया एक मिथ्या जाल है, इसको समझ जाता है। संगत जी, आज एक साखी हम आपको ऐसी सुनाने जा रहे हैं जो इस संसार में हर उस अज्ञानी जीव पर एप्लीकेबल हो जाती है। एक अंधा आदमी भी था और साथ में गंजा भी था। थोड़ी सी गलती के कारण राजा ने उस बेचारे को एक जेल में बंद कर दिया, जो कि एक प्रकार की भूल भलैया थी। उस जेल के कई नकली दरवाजे थे, पर बाहर जाने का एक ही दरवाजा था। राजा का हुक्म था कि जो कोई उस दरवाजे को ढूंढ देगा वह उसे आज़ाद कर देगा। काफ़ी देर तक वह आदमी जेल के दीवारों के साथ साथ असली दरवाजे को ढूंढता रहा, परंतु जब वह दरवाजे के पास आता तो अचानक अपने सिर को खुजलाने लगता। वह सिर में खुजली करने लग जाता और दरवाजे से आगे निकल जाता। इस तरह हर बार जब वह दरवाजे के पास पहुंचता तभी इस हरकत को करने लगता और अपने असली दरवाजे से को ढूंढ न पाता। इस प्रकार वह जेल की दीवारों के साथ साथ घूमता रहता और हर बार असली दरवाजे से आगे निकल जाता। संगत जी, यही हाल हमारा है। हमें मनुष्य जन्म मिलता है और हम अपने मन को इस संसार की रंग तमाशों के प्रति आकर्षित होकर निकाल देते हैं। हम अपने वास्तविक कर्तव्य को, जो कि जिसके लिए हमें भेजा गया है, उसे भूल जाते हैं और फिर से 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि यही वक्त केवल हमारी मुक्ति का वक्त है और जिसे हम गवा देते हैं। हम नहीं जानते कि अगला जन्म हमें किसका मिलेगा। हम इंसान योनि में ही वापस आएंगे या किसी सूअर या कुत्ते की योनि में वापस आएंगे। संगत जी, इसीलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि एक एक करके सांस निकलती जा रही है, वक्त रहते इन सांसों को संभाल लो। संगत जी, चाहे हम कितनी भी दौलत क्यों ना इकट्ठी कर लें, लेकिन अंतिम समय में हमारी पूरी जिंदगी भर की दौलत भी यदि हम लगा दें तो भी हम एक सांस नहीं पा सकते। तो फिर हम क्यों इस रंग तमाशे में उलझे हुए हैं। इन दुनियावी चीज़ों के प्रति हमारा लोभ बढ़ता है, हम खुश होते हैं, जबकि वास्तविक खुशी आत्मा को परमात्मा से मिलने में है। तो हमें इस मनुष्य जीवन के अनमोल को समझना चाहिए और अपने सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार नाम का सिमरण करना चाहिए, ताकि हम इस अवाक मन के चक्र से छूट सकें, इस 84 के चक्र से छूट सकें। संगत जी, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।